बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 2 का रिमेनिंग पार्ट है। तो आज के जो कंटेंट्स हैं जी, व्हाट इज़ मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स इन थ्री डिफरेंट वेज, नंबर सिस्टम, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर होल नंबर एंड डेसिमल नंबर एंड हाउ टू रीड। तो ये हमारे कंटेंट्स हैं स्टूडेंट्स। अब इस कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं इसलिए ये बेसिक्स चीज़ें आप तक पहुंचा रहा हूँ कि इसी तरह की चीज़ें हमने इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करने हैं। तो जब तक आप इनको अच्छे से इनकी बेसिक्स का नहीं आइडिया होगा तो यू कांट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स। ठीक है स्टूडेंट। तो आपको इन कुछ बेसिक चीज़ों का पहले आइडिया हो तब हम इसके प्रॉब्लम्स जो हैं इजीली हम हैंडल कर सकेंगे। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये इज़ाफ़ी चीज़ें हैं जो आपके कंसेप्ट के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। ठीक है स्टूडेंट, जिनको अच्छे से सिर्फ समझिएगा। नेक्स्ट हम जो लेक्चर्स हैं उनमें हम प्रॉब्लम्स को और विद जो टॉपिक पढ़ेंगे उसी के साथ हम उसके प्रॉब्लम्स को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे और उसी में से आपका पेपर और जो भी सारा क्राइटेरिया है उस तरह की एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जी, व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, इसको ज़रा हम देखते हैं स्टूडेंट्स। The word mathematics derived from the Greek word mathematikos, which means inclined to learn। ठीक है, सीखने की तरफ माइल होना, इसका उर्दू में ये मतलब होता है। ठीक है। अब देखते हैं कि मैथमेटिक्स जो है ये तो इसका आम मतलब समझा जाता है। अब इसको ज़रा मैथमेटिक्स को एक नए अंदाज से समझते हैं। वी लुक एट मैथमेटिक्स इन थ्री डिफरेंट वेज एंड मैथमेटिक्स एज ए सम ऑफ इट्स ब्रांचेस, मैथमेटिक्स एज ए वे टू मॉडल द वर्ल्ड एंड मैथमेटिक्स एज ए लैंग्वेज। ठीक है, ये असल चीज़ें हैं। ठीक है, जो मैथमेटिक्स के रिलेटेड हैं इनको हम वन बाय वन ज़रा डिस्कस करते हैं। तो इनको आपने जनरल लेना है स्टूडेंट्स। ठीक है, आपने सिर्फ अंडरस्टैंड रखना है इन चीज़ों को, इनका कंसेप्ट आपने बस रखना है इन चीज़ों का, आपको थोड़ा सा आइडिया हो। ठीक है, जो रियल लाइफ में जो मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स हैं छोटे मोटे, उनको कैसे डिस्कस करना है, असल हमारा काम वो है। लेकिन ये आपकी बेसिक्स के लिए बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। तो सबसे पहली है जी, मैथमेटिक्स एज ए सम ऑफ इट्स ब्रांचेस डिस्कस करते हैं जी। मैथमेटिक्स एज ए सम ऑफ इट्स ब्रांचेस मींस के इसमें ये सारी जितनी भी ये लिखी हुई हैं ये सारी ब्रांचेस मिलाएं ना। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स हम अज्यूम कर लेते हैं, इन सब को कलेक्ट किया जाए इन ब्रांचेस को तो एक मैथमेटिक्स ट्री प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, ब्रांचेस मतलब शाखें, जिस तरह एक ट्री नहीं होता तो हम कहते हैं कि इन सब को इकट्ठा किया जाए तो मैथमेटिक्स बन जाती है। ठीक है। तो लॉजिक क्या होती है, सबसे पहले द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रीजनिंग एंड अरिथमेटिक क्या होता है, मेथड्स फॉर ऑपरेटिंग ऑन नंबर्स एंड अलजेब्रा, methods for working with unknown quantities, geometry, the study of size and shape, trigonometry, the study of triangles and their uses, probability, the study of chance, statistics, methods for analyzing data, calculus, the study of quantities and change। ठीक है, ये कुछ बेसिक ब्रांचेस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इनका साथ साथ थोड़ा थोड़ा तारफ दिया गया है। इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, इसमें हम नंबर्स को डिस्कस करते हैं, इसमें हम अननोन्स फाइंड आउट करते हैं अलजेब्रा के अंदर। जियोमेट्री है तो साइज एंड शेप को डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्राइंगल्स और उनकी उसके यूजेस को पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी चांस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चांस ऑफ विन और लॉस। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, डाटा का एनालिसिस करते हैं, मीन मीडियन मॉड जैसे होता है। कैलकुलस में क्या करते हैं, डेरिवेटिव चेंजेस मालूम करते हैं, किसी भी चीज़ में जो चेंज आती है उसको हम इसमें रीड आउट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप पता चल गया कि मैथमेटिक्स एज ए सम ऑफ ब्रांचेस क्या होता है। नेक्स्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स एज ए वे टू मॉडल द वर्ल्ड। तो किधर किधर मैथ यूज होती है, बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को लेती है, उनको मॉडलाइज करती है। तो ये कुछ ब्रांचेज हैं, ये कुछ ऐसी ऐसी डिसिप्लिन्स हैं जिनमें ये मैथमेटिक्स जो है इनकी मॉडलिंग करती है। इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, एआई है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स है, जो भी है। ठीक है, इनको इसी के प्रॉब्लम्स को मॉडल करती है। तो ज़रा देखते हैं कैसे मॉडल बनाया जाता है, थोड़ा सा सिर्फ आइडिया लेना है हमने। ठीक है, मैथमेटिक्स आल्सो मे बी व्यूड एज अ टूल फॉर क्रिएटिंग मॉडल्स, ज़ाहिर बात है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल फेनोमेना। ठीक है, मॉडलिंग इज नॉट यूनिक टू मैथमेटिक्स। इसका क्या मतलब है, इस एग्जांपल को देखें ज़रा। फॉर एग्जांपल, अ रोड मैप इज मॉडल दैट रिप्रेजेंट द रोड्स इन सम रीजन। ये क्या है, ये भी एक मॉडल ही है लेकिन ये मैथमेटिकल नहीं है। इसको हम आम एक जैसे आम रियल लाइफ में हम बोलते हैं। तो
जो एक रोड मैप है, ठीक है, वो एक मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी एक रीजन में, ठीक है। ये तो हम एक आम वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी इस तरह की चीजें कुछ आ जाए, जरूरी नहीं कि वो मैथमेटिक्स के ही हिसाब से हो, ठीक है। अब इसको जरा यहाँ से अंडरस्टैंड करते हैं। मैथमेटिकल मॉडल्स कैन बी सिंपल एज ए सिंगल इक्वेशन that predicts how the money in your bank account will grow, or as a complex as a set of thousands of interrelated equations and parameter used to represent the global climate change, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ मैथमेटिक्स एज ए मॉडल का मतलब क्या होता है, सिंपल एग्जांपल के साथ स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है, जितनी भी आप इक्वेशंस डिस्कस करते हो, ये किसी ना किसी फिनोमेना को शो कर रही होती हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो जितनी भी इक्वेशंस है उनमें कुछ पैरामीटर्स इन्वॉल्वड हो जाते हैं, या कुछ एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ जाता है, वो नॉन लीनियर इक्वेशंस भी आ जाती हैं, डेरिवेट डिफरेंशियल इक्वेशन, मुख्तलिफ चीज़ें। वो पूरा जो एक सिस्टम है, ठीक है, वो किसी ना किसी एक फिनोमेना को शो कर रहा होता है, रियल लाइफ, ठीक है। तो इन्होंने दी हुई एग्जांपल के एक सिंगल इक्वेशन दैट प्रेडिक्ट्स हाउ द मनी इन योर बैंक अकाउंट विल ग्रो, और एज ए कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कि आप ऐसे भी एक इक्वेशन बना सकते हैं जिससे आपको ये पता लग जाए कि आपकी जो अकाउंट में जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। वो कैसे है, पहले ना हमें सिंपल मॉडल को जरा स्टूडेंट्स, आम एक जो जो बंदा जिसको नहीं आइडिया, वो कैसे इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू एल क्रॉस डब्ल्यू, ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। असल में ये भी एक मैथमेटिकल मॉडल है। क्या है, हमने अपनी आसानी के लिए ना, ठीक है, मैंने क्या किया है कि हम मैं कहता हूँ जी, हमने ना एरिया कैलकुलेट स्टूडेंट्स करना है, ठीक है। उसमें हम क्या करने लगे हैं, ये एक जब भी आप एरिया कैलकुलेट करते हो उसमें लेंथ्स की डिस्कशन होती है, तो हम क्या करते हैं, अगर तो दोनों डिफरेंट लेंथ्स हैं, रेक्टेंगुलर शेप्ड है, तो हम क्या करते हैं उसको उसकी उसका एरिया मालूम करने के लिए क्या करते हैं, एल क्रॉस डब्ल्यू, ठीक है, और वो किसके बराबर है, ए के। तो ये बेसिकली ये जो इक्वेशन है ना, इधर इक्वेशन का लफज सिंगल इक्वेशन, तो ये किस चीज को प्रिडिक्ट कर रही है, ये एरिया को प्रिडिक्ट कर रही है, किसके एरिया को, रेक्टेंगल के एरिया को। और यही एक मैथमेटिकल मॉडल भी है। क्यों, आप दुनिया जान का कोई भी किसी की भी लेंथ और विड्थ ले आओ जो हो रेक्टेंगुलर, तो आप इस मॉडल में फिट करें उनकी वैल्यूज को, आपको एरिया कैलकुलेट करके दे देगा। अब बात समझ आइए कि मैथमेटिक्स को हम किस तरह एज ए मॉडल ले सकते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है। हम उसको सेट कर लेते हैं, कुछ वेरिएबल्स को, कुछ पैरामीटर्स को, उनके ऊपर कुछ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, और एक कुछ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में ले आते हैं, या एक सिंगल इक्वेशन में लिख देते हैं। तो ये जो एक सिंगल इक्वेशन है, ये बेसिकली एक मैथमेटिकल मॉडल को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि किस लिए हम यूज कर रहे हैं, एरिया कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। और नीचे ये देखें, उसकी एग्जांपल है A1 मीन्स के मतलब एक एक एरिया, किसी एक रेक्टेंगुलर शेप थी, उसका हमने एरिया कैलकुलेट किया, जिसकी लेंथ 8 है और 5 उसका जो विड्थ है, उनको मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से इस मॉडल से हमने ये चीज़ें मालूम कर ली। आप बात समझ आ गई है स्टूडेंट कि इनका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो मैथमेटिक्स एज ए वे टू मॉडल दी वर्ल्ड। अब नेक्स्ट है जी मैथमेटिक्स एज ए लैंग्वेज। देखें, आपको पता है कि मैथमेटिक्स जो है ये एज ए लैंग्वेज भी काम करती है, ठीक है। इसकी अपनी ग्रामर भी होती है, इसकी अपनी वोकेबलरी भी होती है, और इसको पढ़ते हैं थर्ड वे टू लुक एट मैथमेटिक्स एज अ लैंग्वेज विद इट्स ओन वोकेबलरी एंड grammar. Indeed, mathematics often is called the language of nature. ये लैंग्वेज जो नेचर को डिफाइन करती है, ठीक है, बिकॉज इट इज सो यूजफुल फॉर मॉडलिंग एंड नेचुरल वर्ल्ड। ऑलरेडी मैंने ये चीज़ बता दी है कि ये नेचुरल वर्ल्ड के फिनोमेना को ही मॉडल करती है। अब इसकी ग्रामर और इसकी जो वोकेबलरी है वो अपनी होती है, ये कि खुद एक लैंग्वेज है। वो कैसे, आपने किसी जगह पे देखें इस तरह की सिंबल्स देखी होनी है, ये और ये, इन इसका जो पहली इसको एंड कहते हैं, दूसरी को और कहते हैं, इसको नॉट कहते हैं, ये इंग्लिश वर्ड्स ही नहीं है। अब समझ आई है कि ये कैसे मैथमेटिक्स जो है, कैसे ये ग्रामर के तौर पे यूज हो रही है, इसकी जो वोकेबलरी है। अब ऑफ है, ये तो इंग्लिश का लफज है, लेकिन ऑफ टाइम्स हाइफन ये हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं। पर है तो इसको हम डिवीजन के लिए यूज करते हैं। तो किसी जगह पे सम, टोटल, डिफरेंस, अगर इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं तो वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड इक्वल टू इसका अगर वर्ड आ जाता है, तो अब बात समझ आइए कि मैथमेटिक्स खुद जो है वो उसकी एक वोकेबलरी है, उसकी एक ग्रामर है, और इसको हम एज एक लैंग्वेज भी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्लाइड में जी नंबर सिस्टम एंड बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस।
नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर्स को पता होना चाहिए वो क्या होता है। नंबर्स एज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट, मेजर एंड लेबल्स। नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं, ये एक ऐसा मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है जो हम किसी चीज़ को मैयर जब करते हैं, मैयर करने के लिए, या किसी चीज़ को काउंट करने के लिए, या किसी चीज़ को लेबल करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पे तो के तौर पे सच नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4, होल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर है, इरेशनल, ये एग्जाम्पल है नंबर्स की, ठीक है। अब इसको हम लेबल्स एज ए कैसे यूज कर सकते हैं, ये जरा नीचे देखिएगा स्टूडेंट। ये जैसे कंट्री कोड्स हैं, +92 लिखा हुआ आ रहा है, ये एक नंबर एज ए लेबल है, तो आपको पता लग जाता है ये पाकिस्तान का नंबर है। लाइक आपकी सिम है, ये लिखा हुआ है 0300, 0300, तो ये किसी लेबल ही है ना, ये किस चीज़ को, ये किसी सिम का बता रहा है, ये वाली जैज़ की है, यू फोन की है। यहाँ आपके आईडी कार्ड का जो नंबर फर्स्ट 5 डिजिट्स होते हैं, तो ये भी एक लेवल है। आपको ऑलरेडी पता लग जाता है ये किसी आईडी कार्ड का नंबर है। अब बात समझ आ गई कि इसको एज ए लेबल कैसे यूज़ करना है। न्यूमरल्स क्या होता है, इन्हीं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं, जैसे 2 है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये हम 2 भी लिखते हैं, TWO 2, ये भी यूज़ करते हैं सिंबल, ये भी यूज़ करते हैं, तो ये 2 इटसेल्फ, ये भी सिंबल हम 2 के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यूमरल्स क्या होता है कि जो इंग्लिश वर्ड्स है ना, या एक सिंबॉलिक वे में नंबर को जो रिप्रेजेंट करना होता है ना, उसको न्यूमरल्स कहते हैं। डिजिट्स क्या होता है, सिंगल जो इंडिविजुअल जो वर्ड्स सिंबल होती हैं ना, इंडिविजुअल सिंबल, उनको डिजिट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास 10 बेसिक फंडामेंटल न्यूमेरिक सिंबल्स होती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं को मिक्स किया जाता है, इन्हीं के कॉम्बिनेशन को जब हम यूज़ करते हैं, इनको बेसिकली कहते क्या हैं, ये हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम, ठीक है। ये बेसिकली ये इन्हीं के हम कॉम्बिनेशंस को अब 1 2 3 इकट्ठा लिख दें तो ये बन जाता है 123। तो इन्हीं डिजिट्स के कॉम्बिनेशन को जब हम यूज़ करते हैं, इन्हीं फंडामेंटल 10 बेसिक न्यूमेरिक सिंबल्स को, तो ये बन जाता है हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट। जो हम वैसे यूज़ कर रहे होते हैं रियल लाइफ में, जितने भी नंबर्स हैं, हमारी कैलकुलेशंस हैं, वो इसी में यूज़ हो रही होती हैं। अब पता चल गया इन्हीं इनको हम क्या कहते हैं, ये किस सिस्टम को शो करते हैं, ये जो नंबर्स हम घर में यूज़ करते हैं कैलकुलेशन, तो ये असल में हिंदू और अरेबिक न्यूमरल सिस्टम होता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्लाइड में नंबर सिस्टम। अ नंबर सिस्टम refers to the consistent representation of number using digits or symbols. The value of a digit within a number depends on the digit itself, its position within the number, and the base of the number system being used. Each number in the system has a distinct representation and enables arithmetic operations such as addition, subtraction and division. अब स्टूडेंट मैं बताता हूँ नंबर सिस्टम क्या होता है, कि नंबर्स को लिखने का तरीका एक कार, ठीक है। अब आपने कई दफ़ा ना इस तरह देखा होना है कि नंबर है जिनमें सिर्फ 0 1 डिजिट इस्तेमाल हो रही हैं, और इनके साथ एक बेस 2 लिख दी जाती है, ये नंबर सिस्टम होता है बेस 2 का, ठीक है। इसको कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें सिर्फ 2 डिजिट्स इन्वॉल्व है। 8 आ जाए तो उसको ऑक्टल कहते हैं। इन्हीं को आप जमा, माइनस, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन जो भी करते हैं, तो ये क्या कर रहे हो आप, इसी नंबर सिस्टम का। हर नंबर सिस्टम की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन डिफरेंट होती है। जो हम यूज़ करते हैं वो ये है डेसिमल, ये 10 अब लिखें या ना लिखें, मैंने ये लिखा हुआ है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। जो हम अपनी रियल लाइफ में जो डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं ना, जमा करते हो, जब भी आप किसी दो नंबर्स को जब जमा कर रहे हो डेसिमल, तो आप कैरी 1 लेते हो, तो वो एज ए 10 काउंट होता है, ठीक है। जब दो नंबर्स को आप ऐड करते हो, तो जब भी आप कैरी लेते हो तो वो 10 ही कैरी आता है, ठीक है स्टूडेंट। जब भी आप कैरी लेते हैं, ठीक है, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 डिजिट्स आ जाते हैं, इसकी बेस 10 होती है। बाइनरी में 2 डिजिट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। अब है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, आप जो होल नंबर्स हैं उनको कैसे रीड आउट करना है, उनके बारे में लिखा हुआ है। ये पहला जो है, ये उसका, इनको 3 बॉक्स में मेजर में डिवाइड करें, वंस, थाउजेंड एंड मिलियन। इसमें इस तरह इसको लिख लें, 1 10 100 1000 10,000 100,000। तो आपके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी, एक एग्जाम्पल से देखें ज़रा। जैसे ये एक नंबर है, तो मैंने क्या इसको किया, इसको बॉक्सेस में लिख लिया, 1 10 100 1000, फिर हमारे लिए लिखने में इसको आसानी हो जाएगी। तो अगर मैं इसको पढूं तो ये होगा 4,928,653। ठीक है स्टूडेंट, में भी आपको इसकी समझ आ गई है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।